चंगेज़ खान इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे। ये मकबरे शायद इसलिए बनाए गए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात है कि चंगेज़ खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह बराबर कर दिया ताकि कोई निशान बाकी ना रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज़ खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी हैं। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश की थी। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। दिलचस्प बात है कि चंगेज़ खान की कब्र तलाशने में विदेशी लोगों की ही दिलचस्पी थी। मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान की कब्र का पता लगाना नहीं चाहते। इसकी बड़ी वजह एक डर भी है। कहा जाता रहा है कि अगर चंगेज़ खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लोग इसकी मिसाल देख भी चुके थे, इसीलिए भी उनके दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी है। कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत संघ में 14वीं सदी के तुर्की मंगोलियाई शासक तैमूर लंग की कब्र को खोला गया तो नाजी सैनिकों ने सोवियत यूनियन को खदेड़ डाला था। इसी तरह सोवियत संघ भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि चंगेज़ खान की कब्र को भी खोला जाए। कुछ जानकार इसे चंगेज़ खान के लिए मंगोलियाई लोगों का एहतराम मानते हैं। उनके मुताबिक क्योंकि चंगेज़ खान खुद नहीं चाहता था कि उसे कोई याद रखे, लिहाजा लोग आज भी उसकी ख्वाहिश का सम्मान कर रहे हैं। मंगोलियाई लोग बहुत ही परंपरावादी रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों का उनके गुजर जाने के बाद भी उसी तरह से आदर करते हैं जैसा उनके जीते जी करते थे। आज भी जो लोग खुद को चंगेज़ खान का वंशज मानते हैं, वो अपने घरों में चंगेज़ खान की तस्वीर रखते हैं। जो लोग चंगेज़ खान की कब्र तलाशने के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए ये काम आसान नहीं था। चंगेज़ खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर वोडका की बोतल पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उन्हें मदद मिली हो। रकबे के हिसाब से मंगोलिया इतना बड़ा है कि उसमें ब्रिटेन जैसे 7 देश आ जाएं। अब इतने बड़े देश में एक नामालूम कब्र तलाशना समुद्र में से एक खास मछली तलाशने जैसा है। ऊपर से मंगोलिया एक पिछड़ा हुआ मुल्क है। कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं हैं। आबादी भी कम ही है। 90 के दशक में जापान और मंगोलिया ने मिलकर चंगेज़ खान की कब्र तलाशने के लिए एक साझा प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसका नाम था गुरवान गोल। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज़ खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर हेंटी में रिसर्च शुरू हुई। लेकिन इसी दौरान इसी साल मंगोलिया में लोकतांत्रिक क्रांति हो गई, जिसके बाद कम्युनिस्ट शासन खत्म हो गया और लोकतांत्रिक राज कायम हो गया। नई सरकार ने गुरवान गोल प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया गया। मंगोलिया के उलान बटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीमा जाओ एर्देन बटार 2001 से जिंगनू राजाओं की कब्रगाहों की खुदाई कर उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। माना जाता है कि जिंगनू राजा मंगोलों के ही पूर्वज थे। खुद चंगेज़ खान ने भी इस बात का जिक्र किया था।
लिहाजा इन राजाओं की कब्रगाहों से ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है कि चंगेज़ खान का मकबरा भी उनके मकबरों जैसा ही होगा। जिंगनू राजाओं की कब्रें ज़मीन से करीब 20 मीटर गहराई पर एक बड़े कमरे नुमा है, जिसमें बहुत सी कीमती चीज़ें भी रखी गई हैं। इनमें चीनी रथ, कीमती धातुएं, रोम से लाई गई कांच की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। माना जाता है कि चंगेज़ खान की कब्र भी ऐसी ही कीमती चीज़ों से लबरेज होगी जो उसने अपने शासनकाल में जमा की होंगी। डॉक्टर एर्दन बटोर को लगता है कि चंगेज़ खान की कब्र शायद ही तलाशी जा सके। मंगोलिया में प्रचलित किस्सों के हिसाब से चंगेज़ खान को खैंती पहाड़ियों में बुरखान खालदून नाम की चोटी पर दफनाया गया था। स्थानीय किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज़ खान यहाँ छुपा होगा और मरने के बाद उसे वहीं दफनाया गया होगा। हालांकि कई जानकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उलान बटोर यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले सोटनोम सोलमोन कहते हैं कि कई मंगोलियाई लोग इन पहाड़ियों को पवित्र मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चंगेज़ खान को यहाँ दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है। इस इलाके को मंगोलियाई सरकार की तरफ से संरक्षित रखा गया है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है, लेकिन कोई भी रिसर्च आज तक ये बता नहीं पाई है कि वाकई में यही चंगेज़ खान की कब्र है। चंगेज़ खान जमाने के लिए एक योद्धा था, जालिम था, जो तलवार के बल पर सारी दुनिया को फतेह करना चाहता था। लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए वो उनका हीरो था, जिसने मंगोलिया को पूर्वी और पश्चिमी देशों से जोड़ा, सिल्क रोड को पनपने का मौका दिया। उसी ने मंगोलिया के लोगों को धार्मिक आज़ादी का एहसास कराया। उसके शासनकाल में मंगोलियाई लोगों ने कागज़ की करेंसी की शुरुआत की, डाक सेवा की शुरुआत की। चंगेज़ खान ने मंगोलिया को एक सभ्य समाज बनाया। मंगोलिया के लोग चंगेज़ खान का नाम बड़ी इज्जत और फ़ख्र से लेते हैं। इनके मुताबिक अगर चंगेज़ खान खुद चाहता कि उसके मरने के बाद भी लोग उसे याद करें, तो वो कोई वसीयत नहीं करता। अगर वो चाहता तो कोई ना कोई अपनी निशानी ज़रूर छोड़ता। यही वजह है कि मंगोलियाई लोग नहीं चाहते कि अब उसकी कब्र की तलाश की जाए। जो वक्त की धुन में कहीं गुम हो चुका है, उसे फिर ना कुरेदा जाए। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।